नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री पाठशाला बाई संजय सर अत्री सर क्लासेज में। मैं आज आप सबको समाज संबंधी अशुद्धियों से परिचय कराऊंगा। कुछ आप लोग परीक्षा में गलतियां कर बैठते हो, कुछ ऐसे शब्द पूछे जाते हैं जो हमारी बोल चाल में वो हमेशा हम आप उसका उपयोग करते हैं उन शब्दों का, लेकिन वो शब्द जो है अशुद्ध होते हैं। वो शब्द जो है प्रसिद्ध होते हैं, लेकिन हमको लगता है कि हमें जो है ये शुद्ध शब्दों का चयन कर रहे हैं, लेकिन ये सब अशुद्ध होते हैं। तो आगे चल के हम देखते हैं वो शब्द। एक शब्द है आत्मा पुरुष। ये समाज संबंधी अशुद्धियां हैं बच्चों। पहला शब्द क्या है? आत्मा पुरुष। इसका शुद्ध क्या होगा? आत्मा पुरुष का शुद्ध क्या होगा? आत्म पुरुष। आत्म पुरुष। आत्म पुरुष। आत्म पुरुष। अगला शब्द है अहोरात्रि। अहोरात्रि बार बार पूछा जाने वाला शब्द, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है बच्चों। अहोरात्रि इसका होगा अहोरात्र। 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 अगला शब्द है कृतघ्नि। अगला शब्द क्या है? कृतघ्नि। ये भी इंपॉर्टेंट है। कृतघ्नि इसका शुद्ध होगा कृतघ्न। इसका क्या शुद्ध होगा? कृतघ्न। कृतघ्न। अगला शब्द अष्टवक्र। अष्टवक्र। अगला शब्द है अष्टवक्र। इसका होगा अष्टावक्र। 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 एक बात इंपॉर्टेंट है बच्चों, लिखने से कभी आप शुद्ध नहीं होगा जब तक अपने बोल भाषा में इन शब्दों का वो नहीं करोगे, चयन नहीं करोगे, तब तक ये शुद्ध नहीं होगा। लोग कहते हैं। अब अगला शब्द देखो है एक तारा। एक तारा यहाँ लिखा गया है एक तारा। एक तारा नहीं होता है, इसका शुद्ध रूप है एक तारा। एक तारा। एक तारा। अगला शब्द देखो बच्चों है गुड़ीगढ़। क्या है? गुड़ीगढ़। ये बड़ी ई की मात्रा है, लेकिन इसमें क्या होगा? गुणीगढ़। इसमें छोटे ई की मात्रा। गुड़ीगढ़। गुड़ीगढ़। आगे देखते हैं बच्चों। अगला शब्द है दुरात्मागढ़। दुरात्मागढ़। क्या है? दुरात्मागढ़। इसका शुद्ध क्या होगा? दुरात्मगढ़। दुरात्मगढ़। लोग कहते हैं ना, गांव में कहावत है बड़ा दुरात्मा बा। हाँ, जो बोलोगे आप वही लिखोगे। इसीलिए
शुद्ध शब्दों का शुद्ध शब्दों का चयन करना चाहिए। बोलते वक्त लोग कहते हैं ना, कहावत है कि बोली एक अमोल है, जो कोई बोले ज्ञान। बोलना भी एक कला होता है। अगला शब्द है निर्दयी। अगला शब्द है निर्दयी। इसका शुद्ध रूप होगा निर्दय। निर्दय कोई शब्द नहीं होता, शुद्ध है समास की दृष्टि से। ये निर्दयी जो है अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप होगा निर्दय। निर्दय। ये अगला शब्द देखो, पंछीगढ़। बार बार पूछा जाने वाला। इसका शुद्ध रूप है पंचगढ़। पंचगढ़ समास के दृष्टि से ये शुद्ध है। अगला शब्द है निगुड़ी। निगुड़ी कोई शब्द नहीं है बच्चों। निगुड़ी कोई शब्द नहीं है। निर्गुण शुद्ध है निर्गुण। अगला शब्द नेतागढ़। नेतागढ़ कोई नेत्रगढ़ होता है। नेत्रगढ़। अगला शब्द देखो, इंपॉर्टेंट है, पिता भक्ति। यह शुद्ध है। इसका होगा पितृ भक्ति। पितृ भक्ति। पितृ भक्ति। समझ में आ रहा है ना बच्चों? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला शब्द है पंछीराज। पंछीराज। पंछीराज का शुद्ध क्या होगा? पंछीराज समास के दृष्टि से गलत है। राज नहीं होता है, पंछी गढ़ होता है। पंछी गढ़। पंछी गढ़। अगला शब्द है महाराजा। इसका शुद्ध होगा महाराज। अगला शब्द है सतोगुण। सत्वगुण है। इसका शुद्ध जो है सत्वगुण। सत्वगुण। अगला शब्द है प्राणी बिंद। प्राणी बिंद बार बार पूछा जाता है। इसका होगा प्राण बिंद। छोटे ई की मात्रा रहेगी। प्राण बिंद। अगला शब्द है मंत्रीवर। अगला शब्द है मंत्रीवर। ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध होगा मंत्रीवर। 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 अगला शब्द मंत्रिमंडल। अगला शब्द क्या दिया है? मंत्रिमंडल। ये भी अशुद्ध है। ये भी रहेगा मंत्रिमंडल। 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 समझ में आया ना बच्चों? हाँ, ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। मंत्रिमंडल दिया रहेगा। ये अशुद्ध है, क्योंकि हम लोग सीधा कहते हैं कि आज मंत्रिमंडल की बैठक थी। मंत्रिमंडल की बैठक नहीं होती, मंत्रिमंडल की बैठक होती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला है सकुशल पूर्वक। अगला शब्द है सकुशल
कुशल पूर्वक, इसका होगा सकुशल, इसका होगा सकुशल। अगला शब्द है स्वामी भक्ति, अगला शब्द है स्वामी भक्ति, इसका होगा स्वामी भक्ति, स्वामी भक्ति। अगला शब्द है शशि भूषण, शशि भूषण, ये होगा शशि भूषण, इसका शुद्ध होगा शशि भूषण, शशि भूषण। अगला शब्द है सानंदित, सानंदित, इसका शुद्ध रूप होगा सानंद, इसका शुद्ध रूप होगा सानंद, सानंद, सानंद। आनंदित का होगा सानंद, इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगला शब्द है राजागढ़, इसका होगा राजगढ़, राजगढ़। क्लियर ना बच्चों? ये सब समाज संबंधी अशुद्धियों के कुछ हम जो है चुनिंदा शब्दों का गुलदस्ता लाए थे, चुनिंदा शब्दों का गुलदस्ता लाए थे। एक बार बार पूछा जाता है परीक्षा में। अब आगे देखते हैं हलन संबंधी अशुद्धियां, हलंत संबंधी अशुद्धियां। हलन संबंधी अशुद्धियों में देखो प्रयुक्त, प्रयुक्त क्या है? प्रयुक्त, पत्युत, पत्युत क्या है? पत्युत, इसमें हलंत लगाया गया है। यहाँ देखो हलंत लगाया गया, ये यहाँ हलंत नहीं रहेगा, यहाँ जो है हलंत नहीं रहेगा, ये जो है हलंत नहीं रहेगा। अब अगला शब्द है भाग्यवान, 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 ये शुद्ध है का शुद्ध? ये अशुद्ध है, भाग्यवान न पे हलंत रहेगा, भाग्यवान पे न पे हलंत रहेगा। श्रीमान, श्रीमान, ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल गलत है, ना पे हलंत रहेगा। अगला शब्द है बुद्धिमान, बुद्धिवान, बुद्धिवान, वो कहते हैं बहुत बुद्धिमान हो, ये गलत है, ना पे हलंत रहेगा। सतचित, सतचित, ये शुद्ध इसका रूप है सचित, सतचित। साक्षात, इसका शुद्ध रूप है साक्षात, साक्षात। ये बच्चों हलन संबंधी अशुद्धियां थी। ये क्या थी? हलन संबंधी अशुद्धियों के कुछ शब्द हम लाए थे, इंपॉर्टेंट शब्द। अब आगे हम चंद्रबिंब संबंधी अशुद्धियां, चंद्रबिंब संबंधी अशुद्धियों से आपको परिचित कराएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं चंद्रबिंद और अनुस्वार से संबंधित अशुद्धियां। आंख, शब्द है आंख, आंख ऐसी रहेगी? नहीं, आंख ऐसी नहीं रहेगी। आंख है भरी भरी,
ये गाना है ना, आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। तो यहाँ आंख देखो इसमें भरी नहीं है, भरी तो इसमें है। तो ये शुद्ध है, ये शुद्ध है। अब है उंगली। अगला शब्द देखो, उंगली। उंगली ये शुद्ध है। उंगली ऐसी लिखी जाती है। कंगना, अगला शब्द है कंगना। कं, कंगना ये शुद्ध है, ये तो खनक ही नहीं रहा है, खनकेगा कैसे? चलिए हम खनकाते हैं इसको, ये इसका शुद्ध रूप होगा कंगना। अगला शब्द है अंगना। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? हाँ, ये बच्चन साहब का गाना है ना बच्चों। तो अंगना कैसे लिखा जाएगा? ऐसे। अगला शब्द है ऊंचा। अगला शब्द है ऊंचा। ऊंचा गलत है ये, ऊंचा ऐसे लिखा जाएगा, ऊंचा। अगला शब्द छटांग। छटांग सही है गलत? सही है कि गलत? ये ऐसे लिखा जाएगा बच्चों, छटाक। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तात। अगला शब्द है तात। ये कैसे लिखा जाएगा तात? तात ये शुद्ध रूप। अगला शब्द है दूंगा। ये लिखा जाएगा शुद्ध, इसका रूप दूंगा। इसका रूप शुद्ध है दूंगा। बास। बास। बास कैसे लिखा जाएगा? बास। मुंह। 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 मुंह का शुद्ध रूप ये है, ऊपर चले। चाँद। चाँद। अगला शब्द है डांट। डांट। अगला शब्द डांट। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला शब्द है दांत। दांत। अगला शब्द है बंगला। बंगला का शुद्ध रूप ये है, बंगला। गाड़ी बंगला। अगला शब्द है महंगा। महंगू महंगा रहा है। महंगा कैसे लिखा जाएगा? महंगा। ये इंपॉर्टेंट शब्द है बच्चों, ये सांकल। सांकल। सांकल ऐसे लिखा जाएगा। आगे देखते हैं। संग्रहित। अगला शब्द है संग्रहित। ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो बार बार परीक्षा में आते हैं, तो इनको हम किताबों से इसको काट छाट के लाए हैं आप लोगों के लिए। ये बार बार पूछा जाता है, लगभग हम 50 शब्दों से आपका परिचय कराएंगे जो बार बार हर परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे यूपीपी, यूपीएसआई,
या यूपीटी जीटी पीजीटी हो, तो ये सब में पूछा जाता है। संग्रहित, ये कैसे लिखा जाएगा? संग्रहित, संगृहित, गृहित, संगृहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित, तो इसका शुद्ध रूप होगा अनुगृहित, गृहित, अनुगृहित। अनूदित, अगला शब्द है अनूदित। ये तो ये, ये तो शुद्ध है, ये लिखा जाएगा अनूदित। बादाम, 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 इसका शुद्ध रूप होगा बादाम, बादाम। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये शब्द, ये भी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी है। अब आगे देखते हैं बच्चों। कवित्री, कवित्री, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, 2500 बार पूछा गया है ये, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। क्या? कवित्री, कैसे लिखा जाएगा इसका शुद्ध रूप? कवित्री, कवित्री, कवित्री। ये लगभग हर परीक्षा में पूछा जाता है, कवित्री। अब अगला शब्द है ब्रिज, ब्रिज, ये ब्रिज कोई शब्द नहीं है, इसका शुद्ध रूप है ब्रज, वृक्ष। केंद्रीकरण, अगला शब्द है केंद्रीय, केंद्रीयकरण, केंद्रीयकरण, इसका शुद्ध रूप होगा, इसका शुद्ध रूप होगा केंद्रीकरण, केंद्रीकरण। अगला शब्द है बच्चों मिष्ठान, मिष्ठान, मिष्ठान अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप है मिष्टान। क्या शुद्ध रूप है इसका? मिष्टान, मिष्टान, क्या शुद्ध रूप है? मिष्टान। अगला शब्द है सामर्थ, सामर्थ, ये गलत है, सामर्थ, सामर्थ। अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान, इसका शुद्ध रूप होगा अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान। अब आगे देखते हैं बच्चों। अगला शब्द है कृत्य, कृत्य, तो ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये होगा, इसका शुद्ध रूप होगा कृत्य, 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 कृत्य। अगला शब्द है कैलाश, कैलाश
जिनका नाम हो देखो ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन ये गलत है। कैलाश कैसे लिखा जाएगा? कैलाश, कैलाश, कैलाश। अगला शब्द है बारात। लोग कहते हैं द्वारे पे आई बारात, तो द्वारे पे ऐसी बारात नहीं आएगी। बारात को शुद्ध लिखना पड़ेगा बच्चों। नौकरी पाओगे तब बारात आएगी। ये जब अशुद्धियां नहीं करोगे तब बारात आएगी। बारात, बारात कोई शब्द नहीं, बारात। अगला शब्द कनिष्ठ। कनिष्ठ ये अशुद्ध है, इसका शुद्ध रूप है कनिष्ठ। कनिष्ठ, कनिष्ठ। अब आगे देखते हैं बच्चों। अति महत्वपूर्ण शब्द। अति महत्वपूर्ण शब्द, ये बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला शब्द है प्रदर्शनी। पहला शब्द है प्रदर्शनी। तो प्रदर्शनी ऐसे लिखा जाएगा शुद्ध रूप, प्रदर्शनी। ये है मिष्ठान, अभी बताया था। तो मिष्ठान कोई शब्द नहीं होता है, मिष्टान। मिष्टान, लोग कहते हैं मिष्ठान, चलो मिष्ठान कर। अनुदित, अनुदित शब्द। अनुदित, अनुदित। अगला शब्द अभी बताया था कैलाश। कैलाश, कैलाश का शुद्ध रूप कैसे? आगे देखते हैं बच्चों। अगला शब्द है सदृश्य। अगला शब्द सदृश्य। सदृश्य, इसका शुद्ध रूप होगा सदृश्य। क्या होगा? सदृश्य। सदृश्य, इसका शुद्ध रूप होगा सदृश्य। पतझड़, पतझड़ नहीं होता, शुद्ध हो इसका पतझड़। पतझड़, इसका शुद्ध होगा पतझड़। अगला शब्द है सुपरखा। सुपरखा, सुपरखा में दंत तालव्य सा रहेगा। सुपरखा, सुपरखा। सुपरखा में तालव्य सा रहेगा, ध्यान देना बच्चों। रुपया, इसमें छोटा ऊ रहेगा, रुपया। सरोजनी, अगला शब्द है सरोजनी। ये गलत है, सरोजिनी है, शुद्ध रूप सरोजनी है। कुमुदनी, अगला शब्द है कुमुदनी। इसका शुद्ध रूप होगा कुमुदिनी। कुमुदिनी, ध्यान देना बच्चों। कुमुदनी बार बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब आगे देखते हैं, कुमुदनी जो है इंपॉर्टेंट है। अब है कवित्री। ये बच्चों बार बार पूछा जाता है, कवित्री। कवित्री, इसका शुद्ध होगा कव इत्री। कव इत्री। अगला शब्द व्याकरण विधि। व्याकरण विधि, व्याकरण विधि कोई शब्द नहीं है, इसका है वैयाकरण। वैयाकरण, लोग कहते हैं बहुत व्याकरण विद है, अशुद्ध है।
इसका शुद्ध रूप है व्याकरण। क्या है शुद्ध रूप? व्याकरण। अगला शब्द सानिध्य। अगला शब्द क्या है? सानिध्य। ये गलत है। सानिध्य। सानिध्य इसका शुद्ध रूप ये है। अगला शब्द है सन्यासी। सन्यासी कैसे लिखा जाएगा? सन्यासी। सन्यासी। अनुसंधान। 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 अगला शब्द दंपति। दंपति। अगला शब्द क्या है? दंपति। इसका शुद्ध रूप होगा दंपति। इसका शुद्ध रूप होगा दंपति। अब आगे देखते हैं बच्चों। देखते हैं जीविशा। 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 इसका शुद्ध रूप है जीविशा। क्रियान्वयन। क्रियान्वयन तो ये अशुद्ध है। ये अशुद्ध है। क्रियान्वयन है। क्रियान्वयन है। नयन। प्रियंवदा। अगला शब्द प्रियंवदा। प्रियंवदा किसकी सखी थी? किसकी सखी थी बच्चों? शकुंतला की। शकुंतला की कितनी सखियां थी? दो। प्रियंवदा और अनसुईया। इसको ध्यान रखना। आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान रखना। शकुंतला की दो सखियां थी, प्रियंवदा और अनसुईया। प्रियंवदा और अनसुईया। प्रियंवदा। अगला शब्द शताब्दी। शताब्दी। इसको लिखा जाएगा शताब्दी। अस्थाई। अस्थाई गलत है। अस्थाई। रासायनिक। अगला शब्द रासायनिक। इसका शुद्ध रूप है रासायनिक। रासायनिक। समझ में आ रहा है ना बच्चों? अब आगे देखते हैं। रासायनिक। आगे आगे है मुहूर्त। आगे है मुहूर्त। मुहूर्त गलत है। ये शुद्ध रूप है मुहूर्त का। सामर्थ। अगला शब्द है सामर्थ। अगला शब्द सामर्थ। सामर्थ। ये इसका रूप ही होगा सामर्थ। सानद। सानद। इसका शुद्ध रूप होगा सानध्य। अगला है चिन्ह। ये गलत है। चिन्ह कैसे लिखा जाएगा बच्चों?
चिन्ह, चिन्ह। अगला शब्द है नुपुर, नुपुर, नुपुर तलवार, मौत, इनोदा का विभत्स कांड, इसको लिखा जाएगा नुपुर, इसका शुद्ध रूप। और एक दो और शब्द हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। मुमूर्ष, वो है मूर्ख, मुमूर्ष, इंपॉर्टेंट है बच्चों। मुमूर्ष कैसे लिखा जाएगा? मूर्ष, पहले छोटे ऊ की मात्रा, फिर बड़े ऊ की। अगला शब्द है मुहूर्त, मुहूर्त, इसमें भी वही पहले छोटे ऊ का, फिर बड़े ऊ का, मुहूर्त। एक शब्द आता है औद्योगिकरण, 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 ये बार बार पूछा जाता है। इसका शुद्ध होगा औद्योगिकरण, औद्योगिकरण, औद्योगिकरण। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।